आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। तो पिछले कई दिनों से हम तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय में और 11वें अध्याय, इससे पहले अध्याय में हम भगवान की सृष्टि की रचना का श्रवण कर रहे थे। भगवान ने किस तरह से सृष्टि के विभाग किए, सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति की गई, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने आगे जब भगवान की सृष्टि हुई वो ब्रह्मा जी ने कंटिन्यू किया, और ब्रह्मा जी ने कुमारों तथा अन्य की सृष्टि की, रुद्र की सृष्टि की, कुमारों की सृष्टि की और रुद्र की सृष्टि की। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान की जो सृष्टि है उसको ब्रह्मा जी ने आगे बढ़ाया। भगवान की सृष्टि को ब्रह्मा जी ने आगे बढ़ाया, और हमने सबसे पहले सुना था कि गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। अभी आज हम श्रवण करेंगे 13वें अध्याय से। कुमार और उसकी सृष्टि करने के बाद भगवान वराह का प्राकट्य होता है। तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय में भगवान वराह का प्राकट्य होता है। ये मैत्रेय विदुर समाधि चल रहा है अभी। मैत्रेय मुनि विदुर को पूरी सृष्टि की रचना के बारे में वर्णन कर रहा है। तेरहवां अध्याय भगवान वराह का प्राकट्य। कल हमने श्रवण किया था कुमार और अन्यों की सृष्टि। उसमें मनु की कन्या पुत्री सभी की सृष्टि हुई। कल हमने श्रवण किया था मनु और शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न हुई। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपा थे, 3 कन्याएं थी आकुति, देवहूति और प्रसूति। पिता मनु ने अपनी पहली पुत्री आकुति को रुचि मुनि को दिया। मझली पुत्री मतलब बीच वाली देवहूति कर्दम मुनि को, और सबसे छोटी पुत्री प्रसूति दक्ष को दी। इससे उनका सारा जगत संख्या पूरी। भगवान वराह का प्राकट्य में मैत्रेय विदुर संवाद में हम श्रवण करते। श्री शुक उवाच निशम्य वाचं वदतः मुने पुण्यतमां नृपः भूया प्रपच्छ कौरव्य वासुदेव कथा दत्त। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजन, मैत्रेय मुनि से इन समस्त पुण्य कथाओं को सुनने के बाद विदुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं के विषय में और अधिक पूछताछ की, क्योंकि इनका आदर पूर्वक सुनना उन्हें पसंद था। तो यहाँ पे आदित्य शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संकेत देता है कि विदुर
में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य संदेश सुनने के प्रति स्वाभाविक झुकाव था। विदुर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य संदेश सुनने के प्रति स्वाभाविक झुकाव था। वे इन कथाओं को लगातार सुनते रहकर कभी भी पूरी तरह तुष्ट नहीं होते थे। वे इन कथाओं को लगातार सुनते रहकर कभी भी पूरी तरह तुष्ट नहीं होते थे। वे अधिकाधिक सुनना चाह रहे थे, जिससे वे दिव्य संदेश द्वारा अधिकाधिक कृतार्थ हो सके। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन, मैत्रेय मुनि ने समस्त पुण्यतम कथाओं सुनने मैत्रेय मुनि से इन समस्त पुण्यतम कथाओं सुनने के बाद विदुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कथाओं के विषय में और अधिक पूछताछ की, क्योंकि उनका आदर पूर्वक सुनना उन्हें पसंद था। तो आदित्य शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि संकेत देता है कि विदुर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य संदेश सुनने के प्रति स्वाभाविक झुकाव था और वे इन कथाओं को लगातार सुनते रहकर कभी भी पूरी तरह तुष्ट नहीं होते। वे अधिकाधिक सुनना चाह रहे थे, जिससे वे दिव्य संदेश द्वारा अधिकाधिक कृतार्थ हो सके। अभी विदुर कहते हैं, विदुर वाच सवे स्वयंभुव सम्राट अप्रिय पुत्र स्वयंभुव प्रतिलभ्यं प्रियां पत्नीं किं चकार ततुं मुने। विदुर ने कहा, है मुनि, मैत्रेय मुनि से कहते हैं, ब्रह्मा के प्रिय पुत्र स्वयंभू ने अपनी अति प्रिय पत्नी को पाने के बाद क्या किया। अभी प्रश्न पूछा जा रहा है कि विदुर ने अपनी विदुर पूछ रहे हैं प्रश्न के स्वयंभू मनु जो हुआ, जो मनु और शत्रुपात बने हुए ब्रह्मा जी से, स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी, अति प्रिय पत्नी को पाने के बाद क्या किया। जैसे बना था, चरितम तस्य राजर्षे आदि राजस्य सत्तम ब्रूहि में सद्धानाय विश्वक्षेणाश्रय ही असो। हे पुण्यात्मा श्रेष्ठ, राजाओं का आदि चरित्र भगवान हरि का महान भक्त था। हे पुण्यात्मा श्रेष्ठ, राजाओं का आदि राजा मनु, मनु कौन है? राजाओं का आदि राजा मनु भगवान हरि का महान भक्त था, अतः उसके शुद्ध चरित्र एवं कार्यकलाप सुनने योग्य हैं। कृपया उनका वर्णन कीजिए, मैं सुनने के लिए अति उत्सुक हूं। तो तात्पर्य श्रीमद् भागवतम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की दिव्य कथाओं से उत्पन्न होती। परम जगत में भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त में गुणात्मक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, परम जगत में। इसलिए भगवान की कथाओं के श्रवण तथा शुद्ध भक्त के चरित्र और कार्यकलापों का श्रवण का फल एक ही होता है, अर्थात इनसे भक्ति का विकास होता है। आगे बोलते हैं, श्रुतस्य पुंसां शुचिरशमस्य नन्वञ्जसासुरभिरीड्योऽर्थ तत्तु तत्तद्गुणान् श्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं,
उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदयों के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले। जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदयों के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले। तात्पर्य, दिव्य छात्र वे हैं जो प्रामाणिक गुरुओं से वेदों को सुनकर प्रशिक्षित बनने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। उन्हें न केवल भगवान के कार्यकलापों के बारे में सुनना चाहिए अपितु उन भक्तों के भी दिव्य गुणों के विषय में सुनना चाहिए जो अपने हृदय के भीतर निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी भगवान के चरण कमलों से विलग नहीं किया जा सकता। भगवान के शुद्ध भक्तों को क्षण भर के लिए भी भगवान के चरण कमलों से विलग नहीं किया जा सकता। निसंदेह भगवान सदैव समस्त प्राणियों के हृदय के भीतर रहते हैं, किंतु वे इसके विषय में नहीं जान पाते क्योंकि ये प्राणी जो हैं भगवान की मोहिनी शक्ति, भौतिक शक्ति द्वारा ठगे जाते हैं। तथापि भक्त भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, इसलिए वे अपने हृदय के भीतर भगवान के चरण कमलों का सदैव दर्शन कर सकते हैं। भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के ही तुल्य गौरवशाली होते हैं। भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के ही तुल्य गौरवशाली होते हैं। वस्तुतः भगवान उन्हें अपनी अपेक्षा अधिक पूजनीय माने की संस्तुति करते हैं। भक्त की पूजा भगवान की पूजा से अधिक शक्तिमान है, इसलिए दिव्य छात्रों का कर्तव्य है कि वे शुद्ध भक्तों के बारे में उसी रूप में सुने जिस तरह भगवान के वैसे ही भक्तों द्वारा बतलाया गया हो, क्योंकि कोई तब तक भगवान या उनके भक्ति के विषय में कुछ नहीं बतला सकता जब तक वो स्वयं शुद्ध भक्त न हो। श्री सुखदेव स्वामी आगे बोलते हैं, इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षा चरणापधानम् प्रहष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमान मुन्यभ्यचष्ट। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। मैत्रेय मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न थे और अपनी आत्मा से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। यहाँ पर सहस्त्रशीर्ष शब्द अत्यंत असार्थक है। विविध शक्तियों तथा कार्यकलापों एवं अद्भुत मस्तिष्क वाला व्यक्ति सहस्त्रशीर्ष कहलाता है। विविध शक्तियों तथा कार्यकलापों एवं अद्भुत मस्तिष्क वाला व्यक्ति सहस्त्रशीर्ष कहलाता है। ये योग्यता एकमात्र भगवान श्री कृष्ण पर लागू होती है, अन्य किसी पर नहीं। भगवान ने कभी प्रसन्न होकर विदुर के घर भोजन किया था और विश्राम करते समय उन्होंने विदुर की गोद में अपने चरण कमल रखे। भगवान ने कभी प्रसन्न होकर विदुर के घर भोजन किया था और विश्राम करते समय उन्होंने विदुर की गोद में अपने चरण कमल रखे थे। मैत्रेय मुनि विदुर के अहोभाग्य को सोचकर प्रेरित हुए। मैत्रेय विदुर के अहोभाग्य को सोचकर प्रेरित हुए। उन्हें रोमांच हो गया और प्रसन्न होकर उन्होंने बड़े हर्ष के साथ भगवान की कथाओं का वर्णन शुरू किया। मैत्रेय विदुर के अहोभाग्य को सोचकर प्रेरित हुए।
उन्हें रोमांच हो गया और प्रसन्न होकर उन्होंने बड़े हर्ष से भगवान की कथाओं का वर्णन शुरू किया। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि अब बताते हैं, यदा स्वभार्यया सार्ध जात स्वयंभुवो मनु प्राञ्जलि प्रणतः च इदं प्राञ्जलि प्रणतः च इदं वेद प्राञ्जलि प्रणतः च इदं वेद गर्भम अभाषतः। मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्राकट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा को नमस्कार करके तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्राकट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा को नमस्कार करके तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। त्वमेक सर्वभूतानां जन्म कृतवृत्तिदं पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। आप सारे जीवों के पिता तथा उनकी जीविका के स्रोत हैं। तो मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्राकट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा को नमस्कार करके तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। त्वमेक सर्वभूतानां जन्म कृत पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। आप सारे जीवों के पिता तथा उनकी जीविका के स्रोत हैं, क्योंकि वे सभी आपसे उत्पन्न हुए हैं। कृपा करके हमें आदेश दे कि हम आपकी सेवा किस तरह से कर सकते हैं। मनु अपनी पत्नी के साथ में ब्रह्मा जी से इस प्रकार प्रार्थना करते। मनु कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो तात्पर्य पुत्र का कर्तव्य के पिता को केवल अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल न करें, अपितु जब वो बड़ा हो जाए तो उसकी सेवा भी करें। यही ब्रह्मा के समय से सृष्टि का नियम चला आ रहा है। पिता का कर्तव्य जब तक पुत्र बड़ा न हो जाए उसका पालन पोषण करे, और जब पुत्र बड़ा हो जाए तो पुत्र का कर्तव्य कि पिता की सेवा करे। तत्विधेनमस्तुभ्यं कर्मसु इडयात्मशक्तिषु यत्कृत्वे यशविश्वक अमुत्र च भवेत गति। हे आराध्य, आप हमें हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपना आदेश दें, जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सकें।
हे आराध्य, आप हमें हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपना आदेश दें, जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सकें। ब्रह्मा जी तो सीधे भगवान से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, तथा ब्रह्मा की शिष्य परंपरा में जिस किसी को उनका निहित कार्य सौंपा जाता है, उसे इस जीवन में यश तथा अगले जीवन में मोक्ष प्राप्त होना निश्चित है। ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा ब्रह्म संप्रदाय कहलाती है और इस प्रकार चलती है। ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु स्वरूप, दामोदर स्वरूप गोस्वामी, अन्य जन, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, जगतदास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। तो यहाँ पे मनु शत्रुपा कह रहे हैं, आराध्य, आप हमें हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपना आदेश दें, जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सकें। ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा की धारा आध्यात्मिक है, जबकि मनु से चलने वाली वंश परंपरा भौतिक है। तो ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा है धारा आध्यात्मिक है, जबकि मनु से चलने वाली वंश परंपरा भौतिक है, किंतु दोनों ही कृष्ण भावनामत के एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। आगे ब्रह्मा जी बोलते हैं, जब मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी मनु जी से कहते हैं, प्रीता तुभ्यम अहम तात स्वस्तिम स्ताद्वाम क्षितिश्वर यत निर्वय लोकेन हृदा शाधी माइति आत्मनार्पितम। ब्रह्मा जी ने कहा, है प्रिय पुत्र जगत के स्वामी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे तथा तुम्हारी पत्नी दोनों के ही के कल्याण की कामना करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय पुत्र जगत के स्वामी, मैं तुमसे अति प्रसन्न और तुम्हारे तथा तुम्हारी पत्नी दोनों के कल्याण की कामना करता हूँ। तुमने मेरे आदेशों के लिए अपने हृदय से बिना सोचे विचारे अपने आप को मेरे शरणागत कर लिया। तात्पर्य, पिता तथा पुत्र का संबंध अति उदात्त होता है। पिता स्वभावतः पुत्र का शुभेच्छु होता है और पुत्र के जीवन की प्रगति में सहायता के लिए सदैव उद्यत रहता है, किंतु पिता की शुभेच्छा के बावजूद पुत्र कभी कभी निजी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विपथ हो जाता है। हर जीव में, चाहे वह कितना छोटा है बड़ा क्यों ना हो, स्वतंत्रता की रुचि होती है। यदि पुत्र मुक्त भाव से पिता के मार्गदर्शन पर चलता है, तो पिता सभी तरह से उसे आदेश देने तथा उसका मार्गदर्शन करने के लिए 10 गुना अधिक उत्सुक रहता है। यहाँ पर ब्रह्मा तथा मनु के व्यवहार में पिता पुत्र का जो संबंध प्रदर्शित होता है वह सर्वोत्तम है। पिता तथा पुत्र दोनों ही सुयोग्य हैं और समस्त मानव जाति को उनके आदर्श का अनुसरण करना चाहिए।
पुत्र मनु ने अपने पिता ब्रह्मा से मुक्त भाव से आदेश देने के लिए कहा। पुत्र मनु ने अपने पिता ब्रह्मा से मुक्त भाव से आदेश देने के लिए कहा और पिता जो वैदिक ज्ञान से पूर्ण थे इसे देने के लिए अति प्रसन्न। मनुष्य को चाहिए कि मानव जाति के पिता के इस उदाहरण का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे पिता तथा पुत्र के संबंध उन्नत बनेंगे। एतावति आत्मजे वीर कार्याहि अपचिति गुरो शक्त्या अप्रमत्ते गृहत सादरम गतमत्सरे। हे वीर, तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र संबंध के लिए सर्वथा उपयुक्त है। ब्रह्मा जी बोलते हैं मनु से, बड़ों की इस तरह पूजा अपेक्षित है। जो ईर्ष्या की सीमा के परे हैं और विवेकी हैं, वो अपने पिता के आदेशों को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है, उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से संपन्न करता है। तात्पर्य, जब ब्रह्मा के पहले 4 पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया, तो ब्रह्मा लज्जित हुए थे और उनका क्रोध रुद्र के रूप में प्रकट हुआ था। ब्रह्मा इस घटना को भूले नहीं थे, अतः मनु स्वयंभू द्वारा आज्ञा पालन किए जाने से वे अति उत्साहित हुए। तो पहले जो पुत्र थे 4 कुमार, वो तो चले गए। भौतिक दृष्टियों से भौतिक दृष्टि से चारों मुनियों द्वारा अपने पिता के आदेश का उल्लंघन निश्चय निंदनीय था, किंतु क्योंकि यह आज्ञा उल्लंघन एक उच्चतर उद्देश्य के लिए निमित्त था, वे आज्ञा उल्लंघन की प्रतिक्रिया से मुक्त थे। आज्ञा उल्लंघन के लिए निश्चय ही अनुशासनिक मूल्य चुकाना पड़ता है। मनु द्वारा अपने पिता का भौतिक कारणों से आज्ञा पालन निश्चय ईर्षा रहित था। भौतिक जगत में सामान्य जनों को मनु के इस उदाहरण का अनुसरण करना अनिवार्य है। स त्वमस्याम् अपत्यानि सदृश्यानि आत्मनः गुणे उत्पाद्य शास धर्मेण गाम यज्ञे पुरुषम यजः। ब्रह्मा जी बोलते हैं, चूंकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान योग्य संतानें उत्पन्न करो। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हैं, सारे जगत पर शासन करो और इस तरह यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा करो।
चूंकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान योग्य संतान उत्पन्न करो। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो। इस तरह यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा करो। यहाँ पर ब्रह्मा द्वारा भौतिक सृष्टि के उद्देश्य का स्पष्ट वर्णन हुआ है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपनी पत्नी के गर्भ से उत्तम संतान उत्पन्न करे। यह कार्य भगवत भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करने के यज्ञ के समान। विष्णु पुराण में कहा गया, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यन्ते पंथा नान्यत् तत्तोष कारणम। वर्ण तथा आश्रम के नियमों का सही ढंग से पालन करके मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर सकता है। वर्णाश्रम प्रणाली के नियमों की संपन्नता द्वारा भगवान को तुष्ट करने का कोई अन्य विकल्प नहीं। विष्णु पूजा मानव जीवन का चरम लक्ष्य। जिन्हें विवाहित जीवन में इंद्रिय भोग की स्वीकृति मिली है, उन्हें भगवान विष्णु को तुष्ट करने का उत्तरदायित्व भी ग्रहण करना चाहिए। उसके लिए पहली सीढ़ी वर्णाश्रम प्रणाली है। वर्णाश्रम धर्म विष्णु पूजा में प्रगति करने का व्यवस्थित संस्थान है, किंतु यदि कोई सीधे ही भगवान की भक्ति करता है तो उसे वर्णाश्रम धर्म की अनुशासित प्रणाली में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ब्रह्मा के अन्य पुत्र कुमारगण सीधे भक्ति में लग गए, अतः उन्हें वर्णाश्रम के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। परम सुषुणम मह्यम स्यात् प्रजा रक्षया नृपः। भगवान ते प्रजा भर्तु ऋषिकेश अनुतुष्यति। हे राजन, यदि तुम भौतिक जीवों में जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति सर्वोत्तम सेवा होगी। मनु को बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, तुम मेरी सेवा करना चाहते हैं, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति सर्वोत्तम सेवा होगी। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर प्रसन्न होंगे। ब्रह्मा जी मनु को कहा। तात्पर्य, संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली भगवत धाम वापस जाने के लिए व्यवस्थित की जाती है। ब्रह्मा जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि और मनु ब्रह्मा के प्रतिनिधि। इस तरह ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के अन्य सारे राजा मनु के प्रतिनिधि। ब्रह्मा जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि और मनु ब्रह्मा के प्रतिनिधि। इस तरह ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के अन्य सारे राजा मनु के प्रतिनिधि। संपूर्ण मानव जवान के समाज के लिए मनु संहिता विधि ग्रंथ है, जो सारे कार्यों को भगवान की दिव्य सेवा को निर्देशित करता है। इसलिए प्रत्येक राजा को जानना चाहिए कि प्रशासन में उसका उत्तरदायित्व केवल नागरिकों से केवल कर वसूल करना नहीं है, अपितु स्वयं यह देखना है कि उसके अधीन सारे नागरिकों को विष्णु की पूजा का प्रशिक्षण दिया जाए। हर व्यक्ति को विष्णु पूजा की शिक्षा दी जानी चाहिए और इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की भक्ति में लगाना चाहिए। बद्ध जीव अपनी भौतिक इच्छाओं को तुष्ट करने के लिए नहीं है, अपितु भगवान ऋषिकेश के इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली का यही उद्देश्य। जो ब्रह्मा के कथन द्वारा उद्घाटित रहस्य को जानता है वही पूर्ण प्रशासनिक। जो इसे नहीं जानता वो दिखावटी प्रशासक
नागरिकों को भगवत भक्ति में प्रशिक्षित करने से राज्य का प्रमुख अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। नागरिकों को भगवत भक्ति में प्रशिक्षित करने से राज्य का प्रमुख अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है, अन्यथा वो उसे सौंपे वो दुभर कार्य को करने में विफल होगा और इस तरह परम अधिकारी द्वारा दंडनीय होगा। प्रशासनिक कर्तव्य निभाने का इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है, अन्यथा वो सौंपे वो दुभर कार्य को करने में विफल होगा और इस तरह परम अधिकारी द्वारा दंडनीय होगा। नागरिकों को भगवत भक्ति में प्रशिक्षित करने से राज्य का प्रमुख अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है, अन्यथा उसे सौंपे और दुभर कार्य को करने में विफल होगा और इस तरह परम अधिकारी द्वारा दंडनीय होगा। येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञ लिंग जनार्दनः तेषां श्रमहि अपार्थाय यतात्मा नाद्रत स्वयं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन ही समस्त यज्ञों को का फल स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे तुष्ट नहीं होते तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। वे चरम आत्मा आते, जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता वो निश्चय अपने हितों की उपेक्षा करता है। तात्पर्य ब्रह्मा को ब्रह्मांड के मामलों का सर्वोच्च अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वे भौतिक जगत के मामलों के संचालक हैं, तो मनु तथा अन्यों को नियुक्त करते हैं, किंतु सारा प्रदर्शन परमेश्वर की तुष्टि के हेतु। ब्रह्मा जी जानते हैं कि भगवान को तुष्ट कैसे किया जाए, इस तरह ब्रह्मा की कार्य योजना में लगे लोग भी जानते हैं कि भगवान को किस तरह तुष्ट करना चाहिए। भगवान भक्ति योग द्वारा तुष्ट किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत श्रवण कीर्तन इत्यादि 9 विधियां आती है। यह तो मनुष्य के अपने हित में है कि नियत भक्ति संपन्न की जाए। जो भी इस विधि की उपेक्षा करता है वो अपने हित की उपेक्षा करता है। हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, किंतु इंद्रियों के ऊपर मन और मन के ऊपर बुद्धि तथा बुद्धि के ऊपर व्यष्टि आत्मा, व्यष्टि आत्मा के ऊपर परमात्मा, परमात्मा के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या विष्णु तत्व आदि भगवान तथा सभी कारणों के कारण श्री कृष्ण है। सिद्धि की सेवा की संपूर्ण विधि उन भगवान कृष्ण की दिव्य इंद्रियों की तुष्टि हेतु सेवा करना जो जनार्दन कहलाता है। अभी ब्रह्मा जी ने जब सब कहा तो मनु बोलते हैं, मनुर्वाच आदेशयाम भगवतो वर्तेयामि वसुधरा स्थानं त्विहानुजानि जानी प्रजानां ममच्च प्रभो। मनु ने कहा है, सर्वशक्तिमान प्रभो, हे समस्त पापों के संहारता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीव के बसने के लिए स्थान बताइए।
तो मनु बोलते ठीक है, मैं आगे संतानों को आगे बढ़ाऊंगा, मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने के लिए स्थान बतलाए। आगे बोलते यदोक सर्वभूतानां मही मग्ना महम बसी अस्या उदाहरणे यत्नो देव देव्या विधीयताम्। हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि ये सारे जीवों का वास स्थान है। ये आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव। हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें। ब्रह्मा जी से भी मनु प्रार्थना करें कि कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने का स्थान बतलाइए। देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि ये सारे जीवों का वास स्थान है। ये आपको प्रयास तथा भगवान की कृपा से, आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से संभव है। यहाँ पे मनु बोल रहे हैं कि पृथ्वी जो कि विशाल जलागर, जो गर्भोदक्षय सागर है, जो ब्रह्मांड के आधे भागों में भरा हुआ, उसमें पृथ्वी है, उसको कृपया करके ऊपर उठाएं, जिससे मैं तथा जीवों के बसने का स्थान बने। मैत्रेय वाच, इसके बाद मैत्रेय मुनि बोलते हैं परमेष्ठि तु अपाम मध्ये तथा सन्नाम अवेक्ष्याम कथम एनाम समुन्निश्य कथम एनाम समुन्निश्येति दध्यो धिया चिरम। मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता। तात्पर्य जीव गोस्वामी के अनुसार यहाँ पर जिन कथाओं का उद्घाटन किया गया, विभिन्न कल्पों की वर्तमान कथाएं श्वेत वराह कल्प की है, और चाक्षुष कल्प की कथाओं में को भी इस अध्याय में बतलाया जाएगा। तो ये जो कथा है, अभी पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि उसको किस प्रकार उठाया जाए, क्योंकि अभी मनुष्य से उत्पन्न संतान मनुष्य मनुष्य बनेगा, सारी मनुष्य जाति, तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए। सृजतो में क्षितिवार भी प्लाव्य माना रसाम गता अथत्र किम अनुष्ठेयम अस्माभिः सर्गयोजितः यस्याम हृदयात् आसम सईश विदधातु में। ब्रह्मा ने सोचा कि जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था, तो पृथ्वी बाढ़ से आप्लावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं, भला क्या कर सकते हैं। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं, भला क्या कर सकते हैं। सर्वोत्तम यही हुआ कि सर्वशक्तिमान ही हमारा निर्देशन करें, भगवान ही हमें डायरेक्शन दे, हमें क्या करना चाहिए। तात्पर्य कभी कभी भगवत भक्त जो कि विश्वसनीय सेवक होते, अपना कर्तव्य निभाते समय विमूढ़ हो जाते हैं कि अभी मैं क्या करूं आगे, किंतु वे हतोत्साहित कभी नहीं होते। उन्हें भगवान में पूर्ण श्रद्धा होती है और भगवान भक्तों के कर्तव्य पालन की उन्नति के मार्ग को सुगम बनाते।
कभी कभी भगवत भक्त जो कि विश्वसनीय सेवक होते अपना कर्तव्य निभाते समय विमूढ़ हो जाते हैं, किंतु वे हतोत्साहित कभी नहीं होते। उन्हें भगवान में पूर्ण श्रद्धा होती है और भगवान भक्तों के कर्तव्य पालन की उन्नति के मार्ग को सुगम बनाते हैं। इति अभिध्यायत नासा विभ्रात सहसा अनघः वराहतोक निर्गात अंगुष्ठ परिमाणक। इति अभिध्यायत नासा विभ्रात सहसा नग वराहतोक निर्गात अंगुष्ठ परिमाणक। अभी ब्रह्मा जी सोच रहे थे, जब ब्रह्मा जी तो मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं, हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा जी विचार मग्न में थे तो उनके नथुने से, नाक से सहसा एक वराह सुअर जैसा रूप, लघु रूप बाहर निकला उनके नथुने से, नासिका से। इस प्राणी की माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी, अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी। तस्यापि पश्यत खस्थ क्षणेन किल भारत गज मात्र प्रभवर्ध ततद्भुतम अभूत महत्। तस्यापि पश्यत खस्थ क्षणेन किल भारत गज मात्र प्रवर्धते तत् अद्भुतम अभूत महत्। हे भरतवंशी, तब ब्रह्मा के देखते देखते वो विशाल वराह, विशाल का हाथी जैसा अद्भुत विराट स्वरूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। वो नाथुने से निकला, बहुत सूक्ष्म, लेकिन धीरे धीरे कहा, वह वराह विशाल काय हाथी जैसा अद्भुत विराट स्वरूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। मरीचि प्रमुखे विप्रे कुमारे मनुना सह दृष्टा तत्शौकरम रूपम तर्कयामास। चित्र था, आकाश में अद्भुत शुक्र जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमारों एवं मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। ये कौन हो गया? मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमारों एवं मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। किम एतत् शुक्रम व्याजम सत्वम दिव्यम अवस्थितम अहो बत आश्चर्यम इदम नासाय में विनिस्मृत। क्या शुक्र के बहाने से कोई असामान्य व्यक्ति तो आ गया है? क्या शुक्र के बहाने से कोई असामान्य व्यक्ति तो आ गया है? यह अति आश्चर्यप्रद है कि वह मेरी नाक से निकला है।
दृष्टो अंगुष्ठ शिरमात्र क्षणात गंड शिला सम अपि स्वित भगवानेश यज्ञों में खदयन मनः। प्रारंभ में शुक्र अंगूठे के सिरे से बड़ा नहीं था, इतना सा, किंतु क्षण भर में वो विशाल शिला के समान विशाल बन गया। किंतु क्षण भर में शिला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विक्षुब्ध है, क्या वो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है क्या? चूंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि पुरुष हैं, उसके पूर्व उन्होंने ऐसा रूप देखा नहीं था, अतः वे अनुमान नहीं लगा पाने कि शुक्र का प्राकट्य विष्णु का अवतार था। चूंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि पुरुष हैं, इसके पूर्व उन्होंने कभी ऐसा रूप नहीं देखा था, तब वे अनुमान नहीं लगा पाए कि शुक्र का प्राकट्य विष्णु का अवतार है। भगवान के अवतार के असामान्य लक्षण ब्रह्मा तक के मन को मोहित कर सकते। इस प्रकार से ये विशाल पुरुष बाहर निकला। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए क्या है, कौन है व्यक्ति। इस प्रकार से भगवान वराह का प्राकट्य हुआ। बोलिए वराह भगवान की जय। भगवान कभी गोवर्धन पूजा का समय है तो वो कभी गिरिधारी गोवर्धन पर्व के रूप में आते हैं, कभी वराह के रूप में आते हैं, कभी वामन के रूप में आते हैं, अलग अलग अवतारों के रूप में आते हैं। तभी भगवान का ये वराह रूप आया सामने। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, क्योंकि ब्रह्मा की, हालांकि ब्रह्मा की नासिका से ही निकला, लेकिन पहले तो आकार बहुत छोटा था, अंगूठे का टॉप था, किंतु क्षण भर में विशाल बना। इस प्रकार से भगवान का वराह प्राकट हुआ। अब भगवान के इस वराह प्राकट्य को कैसे पहचानते हैं और ब्रह्मा जी कैसे उनकी स्तुति करते हैं, यह हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। बोलिए वराह भगवान की जय, श्री गोवर्धन पूजा की जय, गिरिराज महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महा